तो सोनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2028 के बाद से अपने किसी भी गेम की फिजिकल कॉपीज बनाना बंद कर देंगे। ये चीज़ अपने को GTA 6 के प्री ऑर्डर में भी दिख गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ ये लिख के बताया है कि वो अपनी फिजिकल कॉपीज में कोई भी डिस्क नहीं डालेंगे। बस एक डाउनलोड कोड होगा जिसे बस आपको कंसोल में डालना है और अलग से गेम डाउनलोड कर लो। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सोनी के जो प्ले स्टेशन के प्लेयर्स थे, कंसोल प्लेयर्स, वो सोनी के पीछे पड़ गए। ट्विटर पे उन्हें हैवी बैकलैश देने लग गए, क्योंकि डिजिटल मीडिया फिजिकल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसमें आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। इस वीडियो में अपन वो ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज केजी टेक, लेट्स बिगिन। मेनली डिजिटल कॉपीज फिजिकल कॉपीज के कंपैरिजन में 5 चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। पहली, ओनरशिप। जब भी आप कोई फिजिकल मीडिया खरीदते हो किसी गेम की, तो आप उस गेम को नहीं खरीद रहे हो, आप उस गेम को खेलने का एक लाइसेंस खरीद रहे हो। और वो लाइसेंस कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, उस गेम स्टूडियो की तरफ से, उस स्टोर की तरफ से जहाँ से आप ले रहे हो, जो कि मेजॉरिटी कंसोल्स कंपनीज होती है। लेकिन जब तक आपके पास वो डिस्क है, कोई भी आपके पास आके वो डिस्क ले नहीं सकता, उसे डिस्क को डिस्कार्ड नहीं कर सकता। यू कैन स्टिल यूज द सॉफ्टवेयर इफ यू हैव द डिस्क। पर अगर आपने फिजिकल कॉपी की जगह डिजिटल कॉपी ले ली है, उस गेम की एक्सेस आपसे कभी भी हट सकती है, क्योंकि आपकी डिजिटल गेम उनके सर्वर से लिंक है और वो आपकी एक्सेस कभी भी हटा सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही प्ले स्टेशन स्टोर से जिन भी लोगों ने मूवीज ली थी, उनमें से मेजॉरिटी मूवीज का लाइसेंस प्ले स्टेशन से हट गया था। तो वो मूवीज जिन लोगों ने बाय कर रखी थी, जिन लोगों की लाइब्रेरी में वो मूवीज थी, उन लोगों की लाइब्रेरी से वो मूवी हट गई। भले ही आपने पे किया हो या ना किया हो, वो आपकी एक्सेस कभी भी छीन सकते हैं। फिजिकल कॉपीज भी एक टाइप का लाइसेंस ही आप बाय कर रहे हो, लेकिन उस लाइसेंस को एनफोर्स करना, उस लाइसेंस को कैंसिल करना फिजिकल कॉपीज के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और डिजिटल कॉपीज में तो आपकी लाइब्रेरी एक सेकंड में गायब हो सकती है। नंबर 2, प्राइस। आपने नोटिस किया होगा कि फिजिकल कॉपीज हमेशा डिजिटल कॉपीज से सस्ती होती हैं, जबकि फिजिकल कॉपीज को बनाना और ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि हर कॉपी में आपको एक ब्लूरे डिस्क लगानी होती है, आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, बीच में मिडल प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे कोई भी फिजिकल स्टोर हो गया, आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब अपना कमीशन चार्ज करते हैं। उसके बावजूद फिजिकल कॉपीज हमेशा डिजिटल कॉपीज से सस्ती बिक्री होती है, जबकि डिजिटल कॉपीज को बनाने में ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट आती है, क्योंकि वो गेम तो किसी सर्वर में पड़ा है। सीधा आंसर है लालच। कोई भी फिजिकल कॉपीज होती है, वो प्ले स्टेशन को डायरेक्ट सेलर को सेल करनी होती है, बल्क प्राइसेस में, चीप प्राइसेस में, ताकि वो सेलर आगे भी वो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन एक बार एक गेम की फिजिकल कॉपी सेलर के पास चली गई, तो उस गेम की प्राइस वो सेलर ही डिसाइड करेगा। और सेलर ज़्यादा कॉपीज बेचने के चक्कर में अपनी प्राइस मिनिमल रखता है, जिसमें उसको डिसेंट प्रॉफिट मिल सके। अब क्योंकि कॉन्सोल्स में गेम्स खरीदने के सिर्फ 2 तरीके हैं, फिजिकल और डिजिटल, और फिजिकल डिस्क को ये बंद करने वाले हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही चारा रहेगा, डिजिटल। और अगर फिजिकल कॉपीज सही में बंद हो गई, जो कि 100% कंफर्म्ड है, क्योंकि सोनी ने खुद ही अनाउंस कर दिया है, तो आपके पास एक ही जगह बचेगी जहां से आप वो गेम्स खरीद सकते हो, वो है प्ले स्टेशन स्टोर। और वो आपको एकदम अंधाधुन प्राइसेस में बेचेंगे, जिससे उनका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल पाए। नंबर 3, रीसेल एबिलिटी। देखो, जब भी आप किसी गेम की डिस्क खरीदते हो, तो आप वो गेम कंप्लीट करने के बाद, या जब आप उस गेम से बोर हो गए हो, तो आप उसे आराम से सेल कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन स्टोर में, OLX में, कहीं पे भी, जिससे आपकी वो गेम की कॉस्ट मेजॉरिटी रिकवर हो जाती है और आप 100-200 रुपए के लॉस में
एक नई गेम बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी गेम डिजिटली बाय करते हो तो फिर वो गेम आपकी लाइब्रेरी में ही रहेगी और आप उसे किसी को सेल नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी पूरी कलेक्शन को एक साथ सेल करना चाहते हो, वो टेक्निकली तो पॉसिबल है कि आप अपना अकाउंट सेल कर लो, लेकिन वो प्ले स्टेशन की टर्म्स के खिलाफ है। और अगर आपने वो किया तो प्ले स्टेशन आपका अकाउंट डिलीट भी कर सकता है। और अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो आपने जितनी भी डिजिटल लाइब्रेरी बना रखी है वो सब खत्म। यस, अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो आपकी लाइब्रेरी खत्म। आपने जो भी डिजिटल गेम्स बाय किए हैं उन्हें कंप्लीट कर दिया है तो आप उन्हें कहीं पे सेल नहीं कर सकते हो। वो बस आपके लाइब्रेरी में पड़े रहेंगे अनवांटेड। और मान लो आपके पास कोई फिजिकल गेम है तो आप उसे अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन डिजिटल गेम्स में ये इतना आसान नहीं है। वो प्रोसेस एग्जिस्ट तो करती है डिजिटली शेयर करने की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और तो और एक अपडेट में वो पूरी की पूरी शेयर करने की एबिलिटी गायब भी हो सकती है। नंबर 4, इम्यूलेशन। क्या आपको पता है हम ये जो भी गेम्स खेलते हैं, प्ले स्टेशन 1, प्ले स्टेशन 2, प्ले स्टेशन 3, निंटेंडो डीएस, सेगा के गेम्स, अटारी के गेम्स, निंटेंडो के गेम क्यूब के गेम्स, निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के गेम्स, निंटेंडो 64 के गेम्स, ये सारी गेम्स डिपेंड करती हैं कि उनकी फिजिकल डिस्क या फिजिकल कार्ट्रिजेस को एक पीसी में रैप करके निकाला जाए, तभी वो सारी गेम्स अवेलेबल होती है प्ले करने के लिए। और जिन कंसोल्स में फिजिकल डिस्क अवेलेबल नहीं होंगी और उन्हें जेल ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल होगा, तो उन कंसोल्स को उन कंसोल्स की गेम्स को इम्यूलेट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तो और ये इलीगल भी माना जाएगा। और अगर ये सोनी ने अनाउंस किया है तो बाकी सब भी डिजिटल डिजिटल स्टोर्स की तरफ मूव होने लग जाएंगे। और अगर ऐसा होता गया और ये मेन स्ट्रीम बन गया तो फ्यूचर कंसोल्स की इम्यूलेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 5, इंटरनेट डिपेंडेंसी। डिजिटल गेम्स में आपको चाहिए होता है बहुत ही हाई स्पीड स्टेबल इंटरनेट, ताकि आप वो गेम डिजिटली उनके स्टोर से डाउनलोड कर पाओ। और अगर आपका डेटा स्लो है या अनस्टेबल है तो फिर आपको कई दिन लग सकते हैं उस गेम को खेलने में जो आपने डे 1 में बाय कर रखा था। जबकि फिजिकल डिस्क में आपका बेस गेम पहले से ही प्रेजेंट होता है। आपको बस वो गेम अपडेट करना है और आप उसे यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि आपकी सारी लाइब्रेरी डिजिटल है, आप आपकी कंसोल की छोटी डेटा कैपेसिटी पे डिपेंडेंट हो। आप मेजॉरिटी 5 गेम्स ही रख सकते हो ट्रिपल ए वाली अपने कंसोल की स्टोरेज में। बाकी आपको बार बार डिलीट करनी पड़ेंगी और उन्हें वापस इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। उससे एक्स्ट्रा चार्जेस तो आपके ऊपर लगेंगे ही, और तो और टाइम भी वेस्ट होगा। जबकि फिजिकल डिस्क से आप वो डिस्क कंसोल के अंदर डालो, वो 3 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी बिना किसी एडिशनल चार्जेस के, और आप उसे खेल सकते हो। और अगली गेमिंग जनरेशन, और पर्सनली मुझे नहीं लगता अगली गेमिंग जनरेशन कंसोल्स को कोई खरीदेगा भी, क्योंकि इनकी रूमर्ड प्राइस ही 1 लाख के अराउंड है। इतने में तो आपका एक ब्रांड न्यू पीसी बन जाए। और तो और इन्होंने इस जनरेशन में अपने इतने सारी प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम्स पीसी पे यूं ही रिलीज कर दिया है। गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन, होराइजन जीरो डॉन, ये सारी गेम्स, कोई भी ऐसी एक्सक्लूसिव गेम है नहीं प्ले स्टेशन में जो कहीं और अवेलेबल ना हो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर इनके नेक्स्ट जनरेशन कंसोल को ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे तो इन्हें अपने गेम्स को पीसी में रिलीज करना ही पड़ेगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इस पॉइंट में और डीप डाइव करेगी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, दिस इज केजी टेक साइनिंग आउट।